तो जो बच्चे अब इस वक्त स्प्रिंग 2020-2021 में 2021 वाले स्प्रिंग सेमेस्टर में सेमिनार देने जा रहे हैं, उनके लिए ये कि सबसे पहले तो ये कि आप बच्चों ने जिन्होंने काम किया है रिसर्च का, वो अपना डाटा प्रेजेंट करेंगे सेमिनार में। और सेमिनार की जो स्लाइड्स होंगी, वो मैंने उस बच्ची को बताया था, आप कुछ पॉइंट लिख लें जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली स्लाइड सेमिनार की टाइटल स्लाइड होगी, जैसा कि ये एक स्लाइड आपके सामने मदीहा की एज अ सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें चंद एक चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँ, एक तो ये कि ठीक है, अच्छी बात है, उसने ऊपर बिस्मिल्लाह लगा दी, उसका दिल कर रहा था, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा रखें और इसको सेंटर में लाइन करें। जो आपका टाइटल है दिस शुड बी बोल्ड, और इसका ये क्लियर नजर आना चाहिए कि ये टाइटल है क्या। ठीक है, बेहतर है इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखें। और ये ऐसे नहीं लिखना रिजल्ट्स ऑफ हार्मोनल सीड प्राइमिंग ऑन रेडिश ग्रोथ, इसका एक सूटेबल टाइटल लिखें कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनल सीड प्राइमिंग, यूं कर दें इफेक्ट ऑफ, मैं एक टाइटल भी सैंपल बनवा रहा हूँ, कल तक हम इसको सब टाइटल को फाइनल कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ हार्मोनल सीड प्राइमिंग ऑन रेडिश ग्रोथ एंड यील्ड, ये इसका टाइटल था। तो इसने फील्ड में काम किया था बच्ची ने। नाम इसका क्लियर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो। एमएससी केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर, अब तो आई थिंक 4th नहीं आपका चल रहा, नाउ योर इट इज योर 4th सेमेस्टर आई थिंक, ऐसे ही है। यस सर। हाँ जी, एमएससी केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर, यूएफ सब कैंपस बुरे वाला, ये बुरे वाला वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख दिया है तो कोई हर्ज नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम इतना बड़ा सारा नहीं लगाना, अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो मुनासिब साइज का एक साइड पर लगा दें, अदरवाइज ये कोई इतना जरूरी नहीं है मोनोग्राम लगाना। ठीक है, सुपरवाइजर नेम जो है वो लिखना जरूरी है, और सुपरवाइजर नेम सही तरीके से लिखना है। ये इसने कॉर्नर पे करके डाला तो है एक सुपरवाइजर नेम, ठीक है वैसे यहाँ पर भी, लेकिन बेहतर है थोड़ा ऊपर ले आए। माइट भी जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन जब हो तो वहां पर सुपरवाइजर नेम नजर ही ना आए, तो इस तरीके से आप इसको लिख लें। ये एक एक जस्ट सैंपल है, सब बच्चे जरूरी नहीं इस तरह करें, वो मैंने सेमिनार की पहले एक वीडियो बनाई थी, उसको देख लें, उससे आपको ज्यादा बेहतर गाइडलाइन मिल जाएगी। तो पहली स्लाइड सब बच्चों ने टाइटल की प्रिपेयर करनी है, उसमें फॉन्ट साइज स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह देख लें, यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा इशू है, फॉन्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फॉन्ट सारा एक जैसा हो गया। दूसरी स्लाइड बच्चों आपने अपनी इंट्रोडक्शन की बना लें या मटेरियल्स एंड मेथड्स की बना लें, इसका नाम चेंज कर दें, इट शुड बी मटेरियल्स एंड मेथड्स। ठीक है, और मटेरियल एंड मेथड्स आप सब बच्चों को पता है। बेसिकली इसमें आपने देना क्या है, ये मैंने बच्ची को आज बताया था वदिहा को, कि ये इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट नहीं लिखनी, आपने इनको एक ये डायग्राम भी इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसमें एक इंसर्ट करके टेबल डालें, और टेबल में सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स, उसके अंदर अपनी ट्रीटमेंट्स मेंशन करें कि T1 मेरी क्या थी, T2 मेरी क्या ट्रीटमेंट है वगैरह वगैरह, T3 क्या चीज़ है, T4 क्या चीज़ है, T5 क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर चाहे तो इसके लेआउट में जाके मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको कर देता हूँ सेट, हेडरों की जरूरत नहीं है। ये देखिए फर्ज कर लेते हैं जी, ये इसकी 6 ट्रीटमेंट्स हैं, T6 तक ये इसकी ट्रीटमेंट्स आ गई। डिटेल्स आगे इसके लिखें, ये ट्रीटमेंट नंबर हो गया। चाहते हैं तो इसके ऊपर एक सेल और डाल लेते हैं, इफ यू फील के इंसर्ट आर रो अबव एंड हेडर रो ऑन कर ले। दिस इज योर PRT नंबर एंड दिस इज योर डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। ठीक है, और ये आखिरी खाना डिलीट हो जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, 2 ही सिर्फ खाने चाहिए, आप इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया, डिलीट कॉलम्स। तो इसको खूबसूरत सा करके टेबल बनाएं, इसमें उसमें बताएं कि कौन सी ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई की। ये जिस तरह लिखा है ये बहुत पुअर वे में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, जैसे जिन बच्चों ने प्लान टू प्लान डिस्टेंस लिया है या रोड टू डिस्टेंस लिया है, कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं यहाँ पर कि फील्ड सोइंग की थी, किस डेट को की थी, डेट ऑफ प्राइमिंग क्या थी, इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दें। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। रिकमेंडेड फॉन्ट साइज 24 से कम ऊपर ही होना चाहिए, 26-24 इसके पास पास रखें, वैसे तो इतना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इसमें ये डेट ऑफ सोइंग कब थी आपकी, और उसमें आपने जो है वो उसकी डेट मेंशन करें, प्लान टू प्लान डिस्टेंस कितना रखा था, रोड टू रोड डिस्टेंस कितना रखा था, ये बातें उसमें मेंशन करें। ठीक है,
इसी तरह एक्सपेरिमेंट किस जो है वो स्टैटिस्टिकल डिजाइन कौन सा लगाया था, ये चीजें उसमें मेंशन करें। बस ये इस तरीके से बड़ी पिक्टोरियल सी, बड़ी शॉर्ट सी, कोई उसमें पढ़ने वाली ज्यादा डिटेल चीजें ना हो, बस काम की चीजें हों सिर्फ लिखी हुई, और वहां पर आप एक्सप्रेस करें। हाँ, जो असल चीज है जो मैं भूल गया, सब्जेक्ट क्रॉप वो लिखनी भी है साथ में, किस क्रॉप पे आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे कि क्रॉप अनियन, या जैसे इस बच्ची का काम है ये रेडिश पर है, तो ये रेडिश लिखेगी। आप जो बच्चे अनियन पे काम कर रहे थे वो अनियन लिख लें, जो फिनोग्रीक पे कर रहे थे फिनोग्रीक कर लें। अगर उसकी वैरायटी पता है तो वैरायटी भी लिख दें, अगर वैरायटी नहीं पता तो वैरायटी का खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल बस क्रॉप रेडिश लिख दें, दैट्स इट। इसके नीचे कोई एक मूली की तस्वीर लगाई जा सकती है व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, नीचे डेट ऑफ सोइंग और इस तरह की चीजें चीजें लिखें। और अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल है जो आप समझती हैं कि यार जरूरी है देनी, या इसके बगैर ये चीजें कंप्लीट नहीं रहती, मटेरियल और मेथड की मोटी मोटी बातें, वो आप यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट्स की शक्ल में दे सकती हैं। और उसके बाद ये मैंने बताया, पहली टाइटल स्लाइड, दूसरी मटेरियल मेथड, तीसरी आपकी आएगी रिजल्ट्स की स्लाइड, ठीक है। नाउ दिस विल बी योर रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में इस बच्ची को मैंने ये कहा था, ये जो बदीहा है, इस बच्ची का काम मैंने देखा है, बड़ा अच्छा इसने काम किया हुआ है और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं, एंड दीज रिजल्ट्स आर वर्थ शेयरिंग। और मैं इसको कहा था कि आप जो है ना इसको बच्चे ग्रुप्स में डिवाइड कर लें इन रिजल्ट्स को, इस तरह नहीं कि तो ये रिजल्ट की हेडिंग डाल दी और नीचे बस 2 टेबल डाल दिए, नहीं, इनको अरेंज करें अपने रिजल्ट्स को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इस बच्ची का, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ इसके रिजल्ट्स यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसने जो पैरामीटर लिए हुए हैं, जो मुझे याद है सुबह इसकी मीटिंग से, वो है फाइनल जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, रूट लेंथ, शूट लेंथ, बिगर इंडेक्स, और इसके अलावा इसने विगर इंडेक्स के अलावा इसने और क्या लिया हुआ है, हाँ, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, फिर नंबर प्लांट हाइट ली हुई है, फिर लीफ लेंथ ली हुई है, फिर एंड पे हार्वेस्टिंग के वक्त इसने हार्वेस्ट जब की थी तो रूट लेंथ ली थी, तो रूट डायमीटर लिया था फाइनल, और फिर उसके बाद इसने फ्रेश वेट लिया था ऑफ दैट रूट, और इस तरह फिर इसने ड्राई वेट लिया था ऑफ दैट रूट। उसके बाद इसने ड्राई मैटर कॉन्टेंट्स निकाल लेते ऑफ उस जड़ के। तो ये इसके पैरामीटर्स थे कुछ जो मुझे अभी तक याद है। इन पैरामीटर्स में से मैंने इस बच्ची को ये कहा था कि आप इसको अगर गौर से देखें तो ये पैरामीटर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, और आपने भी ऐसे ही करने हैं कि अपने पैरामीटर्स को डिवीजन में कन्वर्ट करें। जैसे इस बच्ची के जो ये वाले पैरामीटर है, ऊपर वाले 4 या 5, इसके वैसे यहाँ पर ज्यादा पैरामीटर थे, ये चंद एक मेरे सामने भी नजर आ रहे हैं मुझे। बहरहाल ये जो इसके पैरामीटर हैं जो भी आपको नजर आ रहे हैं, दीज पैरामीटर्स आर ऑफ सीडलिंग क्वालिटी, ठीक है। जो इसने प्राइमिंग की है उसके बाद सीडलिंग क्वालिटी या सीड क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। मैंने से कहा था इसकी आप बेटा हेडिंग ऊपर यहाँ पे रिजल्ट्स, रिजल्ट ऐसे लिख लें, रिजल्ट्स के आगे एक और खाना इस तरह डालें, वो उसका अंदर फिल बेशक कुछ भी ना करें, शेप फिल नो फिल कर दें, और इसका जो कलर है दैट शुड बी द कलर ऑफ दैट बॉक्स। तो इस बॉक्स वाला इसमें कलर फिल करें टेक्स्ट फिल से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई ड्रॉपर से मैं ये वाला कलर लेता हूँ, इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे थोड़ा सा, ये देखें इस तरीके से। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो इसके करेक्टर्स हैं, दीज आर सीड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। मैंने इसको कुछ हेडिंग्स बनवाई थी, आप बच्चे भी मेरे से मशवरा करके ऐसे हेडिंग्स बना सकते हैं। सीड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की एक हेडिंग चले बच्चों इस तरह, और ये सीड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है ये इसके 3 या 4 या 6, इसके 6 पैरामीटर बनते थे, वो 3 मैंने कहा स्लाइड्स पर, एक स्लाइड पर आप 2 जो है ना ये ग्राफ्स लगाएं एक स्लाइड के ऊपर। इसको ऐसे लाजमी एक बार स्क्रीनशॉट करके लाजमी देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, मदिया ने भी मैसेज किया है। मदिया कोई नहीं, ठीक है, वो आप कर लेना बाद में भी, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये देखें इसमें ग्राफ जो है मैंने कहा 2 लगे, एक एक सफ़े के ऊपर, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, ये भी छोटे हैं ग्राफ। उसकी वजह ये है कि ये मैंने जस्ट खींच के लंबे किए, इसमें पिक्चर्स लगानी है आपने। और पहले आप सीड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लिखे, उसके बाद मैंने मदिहा को ये कहा था कि आप इसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो दूसरे लिख ले, दूसरे ले आए ट्रेड्स। ये जो आपने फील्ड में डाटा लिया है पौधे के
जनरल ट्रेड्स का, जैसे जिसमें लीफ लेंथ, प्लांट हाइट और नंबर ऑफ लीव्स है। मैंने कहा इसको बच्ची को कि आप इसको ऐसे कर लें कि इसको आप कोई और नाम दे लें, जैसे वेजिटेटिव एट्रीब्यूट्स या वेजिटेटिव ट्रेड्स का नाम मैंने इसको लिख कर दिया। इस मैंने कहा दूसरा आप नाम इसको ये दे दें। इस तरह फिर तीसरे जो आखिर में ट्रेड्स हैं जो यील्ड से रिलेटेड हैं, जो फाइनल इसने हार्वेस्ट के वक्त लिए हैं, वो गाजर की जड़ के हैं और वो गाजर की जड़ एक्चुअली यील्ड में आती है, तो उसको आप यील्ड एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हैं और वो उसमें जा सकते हैं। इस तरीके से जो है ना ये अपने पैरामीटर्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करें और ग्रुप्स में करने के बाद फिर उनको इस तरीके से अंडर डिफरेंट सूटेबल हेडिंग्स प्रेजेंट करें। और इसमें सिर्फ ग्राफ लगाने की जरूरत है, कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको आपने उधर प्रेजेंट करना है। अभी इसको सिर्फ लगाएं, मैं अभी आपको बताता हूँ इसको प्रेजेंट कैसे करना है। और ये बच्ची ने कुछ तस्वीर भी लगाई थी, मैंने इसको रोका है कि तस्वीर ऐसे नहीं लगानी, आपने सिर्फ ग्राफ पहले प्रेजेंट करने हैं। जिस जगह पर कोई सूटेबल पिक्चर आती है, जैसे आपने सोइंग की या आपने जनरल मटेरियल मेथड की बात करते हैं, आपने मटेरियल मेथड में बताया कि मैंने रिज सोइंग की थी और मैंने जहाँ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इतना रखा, रोड टू डिस्टेंस इतना रखा, तो उसके बाद बेटा आप अगली स्लाइड जो है इससे आगे एक स्लाइड डाल लें, वो पिक्टोरियल व्यू की डाल लें। ठीक है, पिक्टोरियल व्यू उसका नाम दे दें ऊपर, पिक्टोरियल व्यू, और उसमें आप नीचे तस्वीर डाल दें जो आपके पास है। जैसे ये बच्ची ने कुछ इधर लगाई हुई है कि जनाब ये देखें जी, ये एक मेरा पौधा है, मैं इधर आपको लगा कर एक दिखा देता हूँ इसकी तस्वीर। ये बहुत छोटी तस्वीर नहीं होनी चाहिए कि वो पता ही ना चले कि तस्वीर किस चीज की है। एक पेज के ऊपर वैसे आप 2 से 3, 3 से 4 तस्वीर लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पिक्चर क्वालिटी। ये बच्ची ने भी बहुत इसमें ये जो लिखा है फिग नंबर ऑफ लीफ बहुत छोटा लिखा है, तो ये अगर मदीहा सुन रही है तो इसको काइंडली आप इसमें से निकाल के पिक्चर जो है वो वैसे लगाएं और उसके नीचे यहाँ से इंसर्ट में ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ये वाला ऑप्शन पहले वाला, और इसके नीचे यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लें होम से, ये तकरीबन 24 या इतने की फॉन्ट में ठीक रहता है। और इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखें दैट इज योर फिग 1 और ये किस चीज की है, ठीक है ना, ये प्लांट की जो है ग्रोन प्लांट है या क्या चीज है, ठीक है ना, कैरेट प्लांट्स आफ्टर कितने दिन बाद आई है, कितने दिनों बाद आपने तस्वीर ली है, तस्वीर से आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेट कौन सी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह कोई सोइंग की डेट है, कोई रिजिस के ऊपर शो करते हुए है, या जो भी है आपके पास तस्वीर, ये आपकी बेसिकली क्रेडिबिलिटी को शो करती है कि ये हमने ऐसे ही घर में बैठ के डाटा नहीं बनाया, हमने फील्ड में जाके काम किया। तो आप अपनी पिक्चर को खूबसूरत करके उसको, अच्छा पिक्चर लगाने के लिए एक और चीज सुन लें, पिक्चर में कभी भी पिक्चर को जहां से पकड़ के ऐसे ड्रैग नहीं करना। कुछ बच्चे ये काम करते हैं, या यहाँ से पकड़ के करते हैं या ये ऊपर से पकड़ के करते हैं। हमेशा पिक्चर को जब भी पकड़ना है कॉर्नर से पकड़े और इसको यूनिफॉर्म विड्थ के साथ इसको बड़ा या छोटा, कहीं पर कोई चीज क्रॉप करनी पड़ती है, ये बच्ची कहती है कि यार ये जो है ना यहाँ से पत्ते मुझे बुरे लग रहे हैं, तो आप डबल टैप करें, क्रॉप का अवेलेबल ऑप्शन है, क्रॉप की मदद से जितनी आपने तस्वीर क्रॉप करनी है, जिस पौधे की आप तस्वीर दिखाना चाहती हैं या जिस चीज की दिखाना चाहती है उसको क्रॉप कर ले, लेकिन फिर उसको बड़ा छोटा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे अपनी तस्वीर खूबसूरत करके लगाएं। अगर तस्वीर अच्छी नहीं है आपके पास तो मेहरबानी कीजिएगा तस्वीर ना लगाइए, बुरी तस्वीर बहुत बुरा इंप्रेशन डालती है। अगर आपके पास क्लियर कट साफ सुथरी अच्छी तस्वीर है अपनी रिसर्च की तो बिल्कुल लगाएं, अगर नहीं है तो फिर मेहरबानी करें आप स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर डाटा, अपने डाटा के साथ स्टिक रहें। ठीक है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी शो करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो डाटा है ये आयशा इसने मदीहा ने इसमें पूरा ग्राफ ऐसे ही पेस्ट कर दिया, ऐसे पेस्ट नहीं करना। ये मैंने मदीहा को यहाँ पे बताया था, मदीहा का मेरे पास शायद इधर ग्राफ पड़ा हो, आई डोंट नो, लेट मी सी, अगर मेरे पास इसकी फाइल पड़ी हो, मेरे ख्याल में पड़ी है इसकी फाइल, मैं उस पर आपको एक ग्राफ पेस्ट करके दिखाता हूँ। लेट मी शेयर विद यू माई स्क्रीन ताकि आपको नजर आ जाए मैं क्या कर। तो किधर गया इसका ये रिकॉर्ड 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 डाटा, डाटे में नुमान मदीहा 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 आपकी फाइल मैंने, अच्छा सॉरी वो मदीहा के लैपटॉप में हमने की थी, मेरे पास नहीं थी। मदीहा काइंडली वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजो फाइल अपनी। जी सर मैंने की है, जो मैंने आज थोड़ा सा काम किया घर से आके, तो वो मैंने सेंड कर दी है फाइल, वो भी देख लेंगे। नहीं आप मुझे वो अपनी डाटे वाली एक्सेल की फाइल व्हाट्सएप पे भेजो। ओके सर। अच्छा चले, मीन वाइल जब तक ये फाइल भेजती है तो ये सब बच्चों को पता चल गया। इसमें ग्राफ लगाने हैं, अगर आपसे ग्राफ नहीं बनते या आपकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है और उसमें ग्राफ अच्छे नहीं बनते तो आप टेबल भी प्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप टेबल प्रेजेंट कर दें, बट ग्राफ एक एडवांस फॉर्म है, ग्राफ खूबसूरत लगते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, तो ग्राफ बनाएं और ग्राफ बना कर प्रेजेंट करें। इसी तरह ये मैंने बच्ची को कहा था कि ये देखें
इसकी नहीं, जहाँ पर ये लिया है ना फाइनल, ये नंबर ऑफ लीफ तो खैर छोड़े, नीचे इसका पैरामीटर आता है यहाँ पर, जहाँ पर इसने पैरामीटर लिया है रूट लेंथ का। तो ये रूट लेंथ के इसके ये पैरामीटर में ये इसका रिजल्ट आ रहा है, और इसने हर मूली की ऐसे 5-5 मूलियां मैंने ऐसे अलग अलग रखवा के उसकी तस्वीर बनवाई थी। तो मैंने तो ये कहा है कि अगर आपकी 6 ट्रीटमेंट्स हैं तो आप इजीली 6 पिक्चर्स जो है एक स्लाइड के ऊपर पिक्टोरियल व्यू में इस ग्राफ के बाद एक स्लाइड इसकी डाल लें जिसमें आप ये मूलियों की तस्वीर दिखा दें। ठीक है। और बहुत ज्यादा कोई इसमें ना लिखने वाली चीज नहीं है। अगर आप ये समझे कि इसमें हमने लिखना क्या है, लिखना आपने कुछ नहीं है, हमने जितना काम कर लिया हमने इसको शो कराना है कि हमने ये काम किया। तो आप अपना जो है ना रिसर्च उसको पढ़ें, उस पर कमांड हासिल करें, और उसकी ये ग्राफ वगैरह खूबसूरत करके इसमें लगाएं। मैंने मदीहा को ये भी कहा है कि ये जो ऐसे बॉर्डर नजर आ रहे हैं आपको, या आपको नजर आ रहे होंगे भी, मैं आपके सामने स्क्रीन शॉट शेयर करता हूँ। तो ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है इसका, ये बॉर्डर बुरे लगते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है ग्राफ को डबल क्लिक करके बॉर्डर में जाके नो लाइन करें। तो ये ग्राफ काफी खूबसूरत लुक देता है जब आप इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, बजाय इसके कि ऐसे डब्बा बना हो उसके अंदर ये ग्राफ पड़ा हो। डब्बे के बगैर ग्राफ अच्छे लगते हैं। ठीक है। सारे बच्चे इसको कर ले। दूसरा मैंने ये कहा कि ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको चेक कर ले। जैसे नंबर ऑफ लीफ में एन छोटा क्यों है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल लीफ लेंथ का एफ छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें। तो ये जरा काइंडली देख लें। आखिर में ये रिजल्ट सारे डाल के जितने भी आपके बनते हैं, 8 स्लाइडें बनती हैं, 9 बनती हैं, मैक्सिमम इतनी बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनती। तो इसमें आप आमतौर पे दो दो जो आपके पैरामीटर हैं वो एक पेज पे प्रेजेंट करेंगी। आप तमाम स्टूडेंट्स के 15 से ज्यादा पैरामीटर किसी के भी नहीं है। तो अगर 15 पैरामीटर भी हों तो फिर 7 स्लाइड्स बनती हैं रिजल्ट्स की। तो 7 स्लाइड रिजल्ट्स की, एक स्लाइड टाइटल की 8 हो गई, और एक स्लाइड आपकी मटेरियल एंड मेथड की 9 स्लाइड्स। मोर और लेस पिक्चर्स वगैरह डालकर वो 12-13 से ऊपर नहीं जाती। तो सब बच्चों की स्लाइड इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना किसी की भी हो। वाइट बैकग्राउंड रखें और इस तरीके से रखें। और आखिर में एक कंक्लूजन की स्लाइड आपने डालनी है। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपने लिखना है कि इससे आपने नतीजा क्या निकाला है, या इसकी समरी क्या है, या अब आप क्या कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपके साथ अब एक बस आखिरी बात जो शेयर करूंगा वो ये कि अब दिस इज द राइट टाइम दैट वी विल डिस्कस, कि आपने इसमें डिस्कस क्या करना है, आपको दिखाना क्या है। तो इसमें बच्चों आपके जो ट्रीटमेंट्स होंगी वो ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर तो किसी बच्चे की ट्रीटमेंट्स एक ही केमिकल की डोजेज हैं, जैसे कि इस बच्ची की हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, इंडोल एस्टिक एसिड मेरे ख्याल में शायद इसने इस्तेमाल किया है, मुझे याद नहीं अब। तो इसकी ये 0.01 माइक्रोमोल डोज है, फिर 0.1 है, फिर 0.5 है, फिर 1 है। ये डोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है। इस बच्ची मदीहा के केस में इंडोल एस्टिक एसिड की ही 4 डोजेस टेस्ट हुई हैं। तो अगर तो आपकी डोजेस टेस्ट हो रही हैं किसी एक केमिकल की और वो एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल से बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उस केस में आप ट्रेंड लाइन देखेंगे। व्हाट इज द ट्रेंड, कि ट्रीटमेंट्स जब डोज बढ़ती है तो रिजल्ट्स कम हो रहे हैं कि डोज बढ़ने से रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर आप देखें तो इस केस में पॉइंट 0.01 पे बी है, 1 पे बी है, और 0.5 पे बी है। ये सारी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मतलब इनमें कोई इतना फर्क नहीं है। लेकिन 1 के ऊपर जाके ए आ जाता है, जो कि इस चीज को एक, इसमें एक इशारा है आपके लिए, वो ये कि अगर ये वाला एक बार इसके बराबर हो जाए, तो ये है तो सारे बी हैं, तो बेसिकली देयर इज स्लाइटली इंक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे जैसे डोज बढ़ रही है, हल थोड़ा सा नंबर ऑफ लीफ बढ़ते महसूस हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज नीचे जाके ज्यादा क्लियर हो जाती है जब आप फाइनल लीफ लेंथ पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें वही चीज, ये इसका बार देखें, इसका देखें, इसका देखें, बीबीबी, इन सब पे इनके रिजल्ट्स में इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सारे सिमिलर रिजल्ट शो कर रहे हैं तीनों ट्रीटमेंट्स, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है इनमें से। लेकिन एक स्लाइट इंक्रीज आपको यहाँ पर नजर आता है। और सबसे अच्छे रिजल्ट किसके हैं, वो 1 माइक्रोमोल के रिजल्ट्स आपके सबसे अच्छे आए हैं मदीहा के केस में। ठीक हो गया। तो एक तो बच्चों अगर तो आपकी केमिकल में कंटिन्यूअस इंटरवल से डोजेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उस केस में
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इफ देयर इज एनी ट्रेंड लाइन, कोई ट्रेंड है, कोई केमिकल की डोज बढ़ने से आपके पैरामीटर कम हुए हैं या बढ़े हैं या बढ़ के कम हो गए हैं, ये भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, बाज दफा अगर हम इसको भूल जाते हैं कि 1 माइक्रोमोल की डोज यहाँ पर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ ये 3 डोजेज है, तो इस केस में 0.1 से 1 तक थोड़ी सी बड़ी है, उसके बाद फिर 0.1 से 0.5 पर फिर गिर गई है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है कि केमिकल एक लिमिट तक बढ़ाने से रिजल्ट्स बढ़ते हैं, उसके बाद टॉक्सिसिटी आ जाती है और उससे रिजल्ट फिर गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। तो एक तो ये कि अपने अपने पैरामीटर्स को गौर से देख लें कि हमारे रिजल्ट्स कहते क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो असल में जो आपने इसमें बात हमें बतानी है वो है क्या, असल में इसमें आपने असल बात बतानी है कि which ones are the best results, कौन से रिजल्ट सबसे अच्छे रहे, किन के साथ सबसे अच्छे लेटर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन नंबर ऑफ लीफ, पत्ते अगर ज्यादा हो तो अच्छे हैं कि कम हो तो अच्छे हैं, तो सवाल इसका जवाब है पत्ते कम हो तो अच्छे हैं, सॉरी ज्यादा हो तो अच्छे हैं। तो अब ज्यादा होने के लिए ये हाइड्रोप्राइम में सबसे ज्यादा लीव्स निकले, दैट इज ऑलमोस्ट 23, 24, 22.5 से 23 के दरमियान इसके पत्ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो मदीहा ये बात करेगी कि फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ लीव्स यू कैन सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर recorded in plants treated with hydropriming या seeds primed with hydropriming. However, the results of 1 micromole indole acetic acid are also similar to that hydropriming. इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, उसको हम कहते हैं एट पार, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ IAA 1 मिलीमोल एंड हाइड्रोप्राइमिंग आर एट पार, PAR एट पार। एट पार का मतलब है कि इक्वल है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसा रिजल्ट देते हैं। तो हमारा ये इंडोल एसिटिक एसिड भी उतना ही इफेक्टिव है जितना हाइड्रोप्राइमिंग है। क्लियर होगी? अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह इसमें भी दिया, दूसरे में देखे, अच्छा फिर दूसरा एक तो ये कि बेस्ट बेस्ट रिजल्ट बताने हैं, दूसरा नंबर पे वर्स्ट रिजल्ट किसके हैं वो भी आपने बताने हैं। तो वर्स्ट रिजल्ट इस केस में नंबर ऑफ लीफ में, अब वैसे ओवरऑल ये सारे बी शो कर रहे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन इसमें सबसे छोटा वैल्यू किसकी है, वो अगर कंट्रोल किया तो कंट्रोल को एक्सप्रेस कर दें, अगर किसी और केमिकल के है तो उसको एक्सप्रेस कर दें, लेकिन ये सारे ही बुरे हैं। बी का मतलब है कि इनमें किसी में भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ये 2 विनर हैं इसके, इस आपके पूरे डाटे में, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से आपने याद रखना है। नंबर 2, ये फाइनल लीफ लेंथ है इस बच्ची का डाटा, इसमें देखें, अब मैं आपके सामने एक तरीके से इसको एक्सप्रेस करता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले मुझे बताएगी कि एज वी इंक्रीज द डोज ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड फ्रॉम 0.01 माइक्रोमोल टू 0.05 माइक्रोमोल और इवन एट 1 माइक्रोमोल, द लीफ लेंथ वाज आल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे हमने केमिकल डोज बढ़ाई, लीफ लेंथ भी बढ़ती चली, ठीक है ना। एक ये उसने ट्रेंड डिस्कस कर लिए। दूसरे नंबर पर मैक्सिमम लीफ लेंथ वाज ऑब्जर्व्ड इन द इंडोल एसिटिक एसिड प्लांट्स, ट्रीटेड प्लांट्स एंड हाइड्रोप्राइमिंग प्लांट्स, ठीक हो गया। हाउएवर द मिनिमम लीफ लेंथ वाज ऑब्जर्व्ड इन कंट्रोल व्हिच वाज आल्सो एट पार विद 0.1 माइक्रोमोल। मिनिमम इसमें है या इसमें है, इन दोनों में मिनिमम आई। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे किसी भी रिजल्ट को समझाने के लिए, वो आप आसानी से इस तरह समझा सकते हैं। इसी तरह ये आगे है प्लांट हाइट का पैरामीटर है, इसमें भी देखिए सेम ट्रेंड आ रहा है, वैसे प्लांट हाइट भी हाईएस्ट इसमें है और वर्स्ट केस सिनेरियो किसमें है, डी वाले में। यहाँ पर ये मदिहा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, या ये कोई आपका डाटा में माइट बी फॉल्ट हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ से यहाँ तक ये गिरा है फिर ये ऊपर चढ़ गया है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि डाटा में कहीं कोई ना कोई आपने खराबी की है, या कोई डाटा लेते वक्त कहीं को खराबी हुई है, या पौधे ऐसे सिलेक्ट किए गए जो खराब थे। तो इसको काइंडली देख लीजिएगा, अगर कहीं करेक्शन होती है या कोई डाटा में गलती है तो उसको सेट कर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है कि यार ये पहले आपकी डोज जब बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, तो ये डोज से ये जंप हुई है थोड़ी सी, सी से बी पे चली गई। नाउ आफ्टर दैट इट इज देयर इज अ डिक्लाइन, इट इज फ्रॉम बी टू डी, ये डी पे कैसे चलेगी, और फिर डी से अचानक से फिर से जंप लगा के ए पर चलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को काइंडली चेक कर लीजिएगा। अब वो बच्ची ने मैसेज किया है कि बॉर्डर इफेक्ट की वजह से डाटा थोड़ा इशू आया था, तो बेटा 0.5 माइक्रोमोल का अगर बॉर्डर इफेक्ट आ रहा है, या वो ट्रीटमेंट उस जगह पे लगी थी जहाँ पे बॉर्डर का ज्यादा इफेक्ट है, तो यू हैव टू मेक सम नेसेसरी चेंजेस। उस डाटा को गौर से देखिए, उसमें जो आउटलायर्स हैं उनको पकड़ें
और उनकी जगह पर जो यूनिफॉर्म वैल्यूज हैं उनको लेकर एनालिसिस करें। ठीक है, वेरिएशन खत्म करने के भी मैंने आपको तरीके बताए होंगे। तो ये रूट डायमीटर है, इसमें भी ऐसे ही, ये देखें रूट डायमीटर में सबसे मोटी जड़ जो है, सबसे अच्छी गाजर पैदा हुई हाइड्रो पर, फॉलोड बाय 1 माइक्रोमोल इंडोलेस्टिक एसिड प्राइमिंग। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। सबसे बुरी गाजरें कहाँ पैदा हुई हैं जी? सबसे बुरी गाजरें कंट्रोल में हुई हैं या 0.5 में। अब ये 0.5 पे मुझे जरा थोड़ा डाउट है, क्योंकि 0.5 पर ये जो बॉर्डर इफेक्ट है ना, ये इसका डाटा खराब कर रहा है, बाकी इसका सारा सर्च ठीक है, लेकिन ये 0.5 इसने जो रैंडमाइजेशन की वजह से काम खराब किया, उसने ये इसने बॉर्डर इफेक्ट को गौर नहीं किया उस वक्त, और वो ट्रीटमेंट हर वक्त बॉर्डर के साथ आ रही थी। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं इसमें। इसी तरह ये आगे हैं इसके, लेट मी सी नेक्स्ट। इसी तरह ये है प्लांट वेट, और ये इसी तरीके से आपने बेटा सारे डाटे प्रेजेंट करने हैं। ठीक है ना, आपने जस्ट वो ट्रेंड आपका जब आप देखेंगे ना, आपके एक्सपेरिमेंट्स में ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये देखिए ना, इसके अब मदीहा के हमने 3-4 ग्राफ देखे, सब में यही है कि ये तीन जो है ये लूजर साइड पर होती हैं, और ये जो है ये विनर साइड पर होती है हाइड्रोप्राइमिंग के साथ, और कंट्रोल जो है वो भी लूजर साइड पर है। तो ये चारों या पांचों जो है ऑलमोस्ट एक जैसा रिस्पॉन्स दे रही है, जबकि ये दो जो है ये बल्ले बल्ले करा रही है डाटा। इसी तरह ये ड्राई मैटर कंटेंट है। अच्छा, ड्राई मैटर कंटेंट के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें जूस कंटेंट्स कम थे, उसमें ड्राई वेजिकल्स ज्यादा थे, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा थे। तो यहाँ पर और ड्राई मैटर कंटेंट अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि पौधा स्ट्रेस में था। ठीक है, यही वजह है कि आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा ड्राई मैटर कंटेंट जो है वो कंट्रोल में आ रहा है। और ये ड्राई मैटर कंटेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसने, दिस इज नॉट इन ग्राम, दिस इज यूजुअली इन परसेंटेज, परसेंटेज में होता है। और ये वैल्यूज भी मुझे थोड़ी गलत लग रही हैं। मदीहा, ये मेरे साथ डाटा शेयर करो। ये आमतौर पर ड्राई मैटर कंटेंट जो होता है ये 10% से लेकर 20% या मैक्सिमम 25% तक जाता है। इससे ऊपर ड्राई मैटर कंटेंट नहीं हो सकता, या बहुत कोई एक्सेप्शनल केस होगा। तो मदीहा की तो सारी ट्रीटमेंट 25 से ऊपर है। ये मुझे थोड़ा सा डाउट में है कि आया कौन से टिश्यूज का इसने ड्राई मैटर लिया है। ये मेरे साथ डाटा शेयर करना, मैं देखूंगा क्या इशू। ठीक है, तो कोई ना कोई इसने गलती की है, इसने बोंगी मारी है, जिस वजह से डाटा इतना हाई है। और ये परसेंट में होगा, ये ग्राम में नहीं है। इसी तरह ये शूट लेंथ है, इसमें भी वही ट्रेंड आ रहा है। सीडलिंग लेंथ में भी देखिए सेम वही ट्रेंड है। रूट लेंथ में भी ऑलमोस्ट सेम वही ट्रेंड है। यहाँ पर ये बॉर्डर इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वगैरह वगैरह। फाइनल जनरेशन परसेंटेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, देखें हाइड्रोप्राइमिंग इज विनर ऑफ दिस ट्रीटमेंट। इस तरह हाइड्रोप्राइमिंग यहाँ पर भी, हाइड्रोप्राइमिंग यहाँ पर भी, सब में विनर है। ये तस्वीर जो थी ना इसकी मदीहा की, ये पौधे निकलने की और ये छोटी इनिशियल स्टेजेस की, ये शुरू में लगाए मटीरियल और मेथड के बाद, यहाँ पे लगाने की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर ये सारी बातें करने के बाद एंड पे कंक्लूजन देंगे। तो कंक्लूजन में बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द मदीहा हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के लिए हम क्या कहेंगे, इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट्स कौन सी है? हाइड्रोप्राइमिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। हम रिकमेंड करते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड की बजाय हाइड्रोप्राइमिंग कैरेट रेडिश में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये यील्ड को वाकई में बढ़ाती है। ठीक है, तो इसमें आप ये इसमें बताएं कि हाइड्रोप्राइमिंग और वो कितनी ड्यूरेशन पे है। 24 आवर्स की मेरे ख्याल में शायद की थी इसने। 24 आवर्स इज बेस्ट फॉर कैरेट ग्रोथ एंड यील्ड इंप्रूवमेंट। ये मैंने एक बात छोटी सी वैसे लिखी है जस्ट अभी दिखाने के लिए। फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, इसको छोटा करेंगे। फॉन्ट साइज को कम से कम 25 या 22 पर ले आए। 22 थोड़ा है, 24 पर ले जाए। 24 ठीक है, 24 पे रखें, लेफ्ट लाइन करें। अगर आपके 2-3 रिजल्ट्स आते हैं तो उसके इसमें फिर आप इसके नीचे कुछ और भी रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये एक फ्यूचर रिकमेंडेशन या फ्यूचर रिसर्च की भी कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है मदीहा, जो मैंने अभी इसके रिजल्ट से देखी है, फील की है। फ्यूचर रिकमेंडेशंस या फ्यूचर रिसर्च रिकमेंड सजेशन, यूं कह लें, फ्यूचर रिसर्च सजेशन कह लें, ये आप भी डाल सकते हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में। मदीहा को कह रहा हूँ कि ये डाल सकती है कि इसके रिजल्ट से हमें ये पता चला है कि IAA जो है ना 1 मिलीमोल पे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। माइट भी हमने 1 माइक्रोमोल पे टेस्ट किया है, हो सकता है 1 माइक्रोमोल से कुछ अगली डोजेज जो है इससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दें। तो देर इज अ नीड टू टेस्ट हायर डोजेज ऑफ IAA। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसके अंदर ये बात लिखेगी इसमें फ्यूचर में, फ्यूचर रिसर्च सजेशंस में, कि देर इज अ need to test higher doses of IAA, और ब्रैकेट में मेंशन करेगी कि 0.1 माइक्रोमोल से बड़ी डोजेस। ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मेरे पास वो नहीं है, माइक्रोमोल से बड़ी डोजेस।
ठीक है, तो इनको टेस्ट करने की जरूरत है। तो इससे पता चलेगा कि इन रेडिश, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आप अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। अब अगर कोई सवाल है तो 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए आप। सर जी हम फेनुग्रीक वाले जो स्टूडेंट्स हैं सर, आपने कहा था कि हमारा जो हमारी फेनुग्रीक का जो फ्रेश वेट और ड्राई वेट और डीएमसी था उसके बारे में आपने बताना था सर। उसकी हमने ग्राफ नहीं बनाई, तो वो कैसे बनाने हैं? वो आप मुझे भेज दें डाटा, तो मैं आपको उसका कुछ ना कुछ कर देता हूँ। अभी भेज दें व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं कोशिश करता हूँ आज देखने की, उसको करने की। सब कर भेजा देंगे। हुआ है। अभी भेजा है। मदीहा का ग्राफ का डाटा आया है, आपका कौन सा आया? आपका नहीं आया अभी तक। सर निम्रा का होगा ऊपर, हम दोनों का सेम ही है। नो, देयर इज नो डाटा अभी तक। अब आज के दिन में अभी रिसेंटली कोई डाटा नहीं आया। वानिया का आया है और एक सब पापी मेरा की। है, मैं अच्छा चलें, और इसके अलावा कोई बात किसी ने करनी है पूछें। ये तो मैं देखता हूँ ना आपका डाटा, मुझे दोबारा भेज दें फिर। और कोई बात अगर करनी तो पूछ लें। टाइम असल में थोड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि आप। मैं भी हाँ जी क्लास में वानिया। आई हूँ। वो आपसे पूछना था थोड़ा सा। सर मैंने वो लिखा था थोड़ा सा टेक्निकल रिपोर्ट, तो आप थोड़ा सा चेक कर लें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वो ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। बात ये है कि ये सेमिनार, ये जो ये हो रही है हमारी मीटिंग, ये हो रही है कि आपने सेमिनार कैसे देना है। आप सेमिनार के हवाले से अगर चीज़ें समझ आ गई हैं तो ठीक है, अगर नहीं आई तो सवाल कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल रिपोर्ट का मैं आपका देख लेता हूँ। सेमिनार आपका परसों से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल में, गालबन कल से या परसों से। तो आप अपने अपने जो ये सेमिनार है इनको फाइनल कर लें। जुम्मे सर वाले दिन मेरे ख्याल में बॉटनी हमारा वालों को भी सेमिनार बनता है, जो उन्होंने हमें दिया है। जुम्मे वाले दिन मेरे ख्याल में मेरे स्टूडेंट्स का सेमिनार है 11 तारीख। तो उसके लिहाज से सर तकरीबन 2-3 बॉटनी दिन वालों है। का तो नहीं है। जी सर बॉटनी वालों का भी सेमिनार है। नहीं, केमिस्ट्री वालों का, बॉटनी वालों का बॉटनी नहीं। वाला, हाँ जी सर बॉटनी मैं वाले अपनी रिसर्च पे फोकस करें अभी। हाँ जी, साइमा है, हाफजा साइमा या निम्रा है, ठीक है। मेरे ख्याल में चीजें क्लियर है। चले मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर, अगर हर चीज नो सर सर जी सर सर अगर सर वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट ना आए, मतलब हम लोगों कोई के इशू नहीं है। मैंने तो आपको पहले ऑल बताया ईयर एप्लीकेशन। कि ज्यादा सिग्निफिकेंट ना आए तो क्या हुआ, ना आए, इसमें क्या है। आपने देखें एक रिसर्च की है, आपने ईमानदारी से कुछ चीजें टेस्ट की हैं, तो इसमें कोई ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है कि जी हमने ये ऐसे इसको खराब करना डाटा को या इस तरह। आप जरूर वो प्रेजेंट करें, उसमें बता दें कि इस ये जो हमने टेस्ट किया, हमने बड़ी इसमें ये चीजें हमने टेस्ट की, बट द रिजल्ट्स वर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ उसमें फ्यूचर रिसर्च में हम कोई सजेशन दे देंगे कि जनाब इनको मिक्स करके या इस तरीके से इनको टेस्ट किया जा सकता है। वो फिर जो आपने उसमें कमियां फील की हैं अपनी रिसर्च में, आप उनको सजेशन के तौर पे दे सकते ओके सर, हैं। थैंक हाँ मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा एक बार प्रेजेंटेशन, कल तक सारे बच्चे तैयार कर लें केमिस्ट्री वाले, और फिर मेरे साथ शेयर करें। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शाम के टाइम पर कि हम ये एक बार जरा आप बच्चों से रिहर्सल करवाएं। आप बच्चे कल तक अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से जिस तरह मदीहा ने आज बनाई है इस प्रेजेंट करें, और हम वो प्रेजेंटेशन लेंगे इसी तरह लाइव जूम के ऊपर। तो फिर हम देखेंगे आपने उसमें क्या गलतियां करते हैं और किस तरह आप उसको प्रेजेंट करते हैं। जी और कोई बात? यू। आप चेक करके बता। कर लें शाबाश। और कोई बात किसी ने करनी है? सर कर सर दिया है, आप चेक कर लें। आप सर एक आप बार चेक चेक कर बेटा चेक के मैं ना उस वक्त टेक्निकल चेक मैं उस रिपोर्ट वक्त भेजी करूंगा थी, जब तो आप आप मुझे भेजेंगी।